हेलो फ्रेंड्स, आई एम हेयर शिवांग दीक्षित और आज हम लोग कवर करेंगे सेकेंड पार्ट ऑफ डिडेनम। हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट ऑफ डिडेनम और जो डिडेनम का इंट्रोडक्शन था वो सेपरेट वीडियोस में कंप्लीट कर लिया था। तो इस वीडियो में हम लोग सेकेंड पार्ट ऑफ डिडेनम, उसका कोर्स, पैक्यूलियर फीचर और जो विसरल रिलेशंस हैं वो कवर करेंगे। इसमें जो इंटीरियर ऑफ सेकेंड पार्ट ऑफ डिडेनम है वो एक सेपरेट वीडियो में होगा। तो हम लोग अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम जो है वो 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। तो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा है कि इनके इंचेस में 2, 3, 4, 1 एक ट्रिक बताई थी। तो जो फर्स्ट पार्ट है वो 2 इंचेस, थर्ड पार्ट जो है 3 इंच, सेकेंड पार्ट जो है वो 3 इंचेस लॉन्ग होता है। तो ये जो ड्यूडेनम है, जो सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम है वो 7.5 सेंटीमीटर और 3 इंचेस लॉन्ग होता है। तो इसका कोर्स क्या होता है? जो सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम है वो सुपीरियर ड्यूडेनल फ्लेक्चर पे इसकी बिगिनिंग होती है, डाउनवर्ड जाता है लोअर बॉर्डर ऑफ द L3 वर्टिब्रा। ड्यूडेनम जो होता है वो उसकी लोकेशन क्या होती है? L1 टू L3 वर्टिब्रा। देन इट कर्व्स टुवर्ड्स द लेफ्ट एट द इंफीरियर ड्यूडेनल फ्लेक्चर। इंफीरियर ड्यूडेनल फ्लेक्चर पे कर्व लेता है और L3 मतलब थर्ड पार्ट जो है उसके साथ में कंटिन्यू हो जाता है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट पार्ट से ये यहाँ पे नीचे कर्विंग हुई, इसकी कर्व हुआ और नीचे गया और फिर यहाँ पे ये जो है फिर से लेफ़्ट साइड में कर्व हो गया। तो ये वाला जो कर्व है ये वाला सुपीरियर ड्यूडेनल फ्लेक्चर है और ये जो लोअर साइड में है ये इंफीरियर ड्यूडेनल फ्लेक्चर है और ये वाला सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम है और ये L3 पार्ट के साथ में यहाँ पर कंटिन्यू हो जाता है इंफीरियर ड्यूडेनल फ्लेक्चर पे। तो ये जो इंफीरियर ड्यूडेनल फ्लेक्चर है ये है कहाँ पे? जो लोअर मार्जिन ऑफ L3 वर्टिब्रा। L3 वर्टिब्रा है इसका जो लोअर बॉर्डर है, ये जो लोअर बॉर्डर है L3 वर्टिब्रा का ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है इंफीरियर ड्यूडेनल फ्लेक्चर। तो पैक्यूलियर फीचर देख लेते हैं अब हम लोग। पैक्यूलियर फीचर क्या है सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम के? मैंने बताया था कि ड्यूडेनम जो है वो रेट्रोपेरिटोनियल है एक्सेप्ट द फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। तो जो ड्यूडेनल का सेकेंड पार्ट है वो रेट्रोपेरिटोनियल है और रेट्रोपेरिटोनियल है तो फिक्स्ड है। इंट्रापेरिटोनियल जो भी होते हैं वो सारे मूवेबल होते हैं। इसके अंदर मेन बाइल डक्ट और एसिसरी पैनक्रियाटिक डक्ट एंटर करती है। जो मेन बाइल डक्ट है इसके साथ में जो मेन पैनक्रियाटिक डक्ट है वो कंबाइन करती है और दोनों एक साथ ओपन होते हैं इन द मेजर ड्यूडेनल पैपिला। और जो एसिसरी पैनक्रियाटिक डक्ट है ये सेपरेटली ओपन होती है इन द माइनर ड्यूडेनल पैपिला। तो सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में ये दो मेजर ओपनिंग्स होती हैं और एम्ब्रियोलॉजिकली जो है ये सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम फोरगट और मिडगट से जो होता है डेवलप होता है। एम्ब्रियोलॉजिकली सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम डेवलप फ्रॉम द फोरगट एंड द मिडगट। जो अपर पार्ट है ड्यूडेनम का वो फोरगट से और जो लोअर पार्ट है वो मिडगट से। और ये सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम की बात चलिए तो अपर पार्ट ऑफ सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम डेवलप फ्रॉम द फोरगट एंड द लोअर पार्ट डेवलप फ्रॉम द मिडगट। तो जो डुअल ब्लड सप्लाई होती है डायरेक्टली जानते हैं कि जो फोरगट है उसके लिए सिलेक्ट ट्रंक होती है, जो मिड गट है उसके लिए सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी और जो हाइंड गट है उसके लिए इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी होती है। तो इसकी डुअल ब्लड सप्लाई होगी क्योंकि ये फोरगट और मिड गट दोनों से ही एम्ब्रियोलॉजिकली डेवलप हुआ है। तो जो फोरगट वाला पार्ट होगा वहाँ पे जो है सुपीरियर पैनक्रेटिको-ड्यूडेनल आर्टरी होगी। जो सुपीरियर पैनक्रेटिको-ड्यूडेनल आर्टरी होती है, सुपीरियर पैनक्रेटिको-ड्यूडेनल आर्टरी है, ये जो है ये ब्रांच है किसकी? सिलिक ट्रंक की। सिलिक ट्रंक की ब्रांच है, सिलिक ट्रंक की ब्रांच है। और जो इंफीरियर पैनक्रेटिको-ड्यूडेनल आर्टरी है, इंफीरियर पैनक्रेटिको-ड्यूडेनल आर्टरी है, ये ब्रांच है सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। ये सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी की ब्रांच है। तो ये हम लोग के पैक्यूलियर फीचर कंप्लीट हो गए। अब हम लोग विसरल रिलेशंस देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एंटीरियर रिलेशन की बात करेंगे। तो एंटीरियरली क्या प्रेजेंट आपको दिख रहा है इसमें? ये जो है ये अपना सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम है। तो इसके एंटीरियरली हमको राइट लोब, ये वाला लेफ्ट लोब है, ये वाला राइट लोब ऑफ लीवर दिख रहा है, ट्रांसवर्स कोलॉन दिख रहा है, रूट ऑफ ट्रांसवर्स मीजोकोलॉन दिख रहा है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन है ऊपर साइड में, ये आपको दिख रही है। तो इसके एंटीरियर रिलेशंस क्या हो जाएंगे? राइट लोब ऑफ लीवर, राइट लोब ऑफ लीवर, फिर क्या था? ट्रांसवर्स कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन,
फिर इसके बाद में रूट ऑफ ट्रांसवर्स मीजोकोलोन। ये जो है रूट ऑफ ट्रांसवर्स मीजोकोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन जो होता है वो अटैच होता है थ्रू द पेरिटोनियम, जिसको हम लोग ट्रांसवर्स मीजोकोलोन बोलते हैं। रूट ऑफ ट्रांसवर्स मीजोकोलोन। और क्या हो सकता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो आप लोग कुछ क्लियर हो गया शायद। तो हम लोग इसके पोस्टीरियर रिलेशन की बात कर लेते हैं। तो अब पोस्टीरियरली आप खुद देखिए, क्या आपको दिख रहा है, किडनी दिख रही है। कौन सी किडनी होगी, है राइट किडनी होगी। राइट किडनी का जो मीडियल बॉर्डर है वो जो वेसल्स हैं, राइट रीनल वेसल्स जो हैं दिख रहे होंगी, ये आर्टरी और वेन जो है वो, और इन्फीरियर वेना कावा और राइट श्वास मेजर। ये वाली जो श्वास मेजर है ये पोस्टीरियरली है, किडनी, रीनल वेसल्स और श्वास मेजर। तो पोस्टीरियर रिलेशन में क्या हो जाएगा, एंटीरियर सरफेस ऑफ राइट किडनी, और क्या हो जाएगा, जो राइट रीनल वेसल, आर्टरी और वेन, और जो होगा राइट श्वास मेजर, राइट श्वास मेजर। और इसके जो इन्फीरियरली, इसके भी इन्फीरियरली जो है क्या प्रेजेंट होगा, इन्फीरियर वेना कावा का जो राइट साइड का एज है वो प्रेजेंट होगा। तो उसे ना लिखें तो अभी चलेगा, लेकिन इतने जो है रिलेशन ये तो आने ही चाहिए आपको। तो मीडियली क्या प्रेजेंट है, अब इसमें देखते हैं। ये है ड्यूडेनम, और ड्यूडेनम की जो इसमें जो शी शेप कर्विंग है ना, इसमें पेनक्रियाज आता है। तो सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम के मीडियली क्या प्रेजेंट है, हेड और नेक ऑफ पेनक्रियाज, हेड एंड नेक ऑफ पेनक्रियाज, हेड एंड नेक ऑफ पेनक्रियाज। और जो लेटरली क्या प्रेजेंट है, ये राइट कोलिक फ्रैक्चर देखने को मिल रहा है, जहाँ पे कोलोन कर्व लेता है। असेंडिंग कोलोन ट्रांसवर्स कोलोन में कर लेता है, ट्रांसवर्स कोलोन जो होता है वो डिसेंडिंग कोलोन में कर लेता है। तो ये जो कर्विंग वाले पॉइंट्स होते हैं इनको हम लोग फ्रैक्चर बोलते हैं। तो यहाँ पे जो ये राइट साइड में है तो इसे राइट कोलिक फ्रैक्चर या हिपैटिक फ्रैक्चर बोलते हैं। तो लेटरली क्या प्रेजेंट है, राइट कोलिक फ्रैक्चर। तो यहाँ पे हमारे जो है विसरल रिलेशंस कंप्लीट होते हैं। इसमें जो अब एक टॉपिक बचता है, इंटीरियर ऑफ द सेकेंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और मतलब वीडियो बड़ी भी हो गई है। तो हम लोग ये जो इंटीरियर ऑफ द सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।